अशफाकुल्लाह खान कौन थे? अशफाकुल्लाह खान कौन थे संगीत रागी जी? देखिए हम नहीं, मुझे ये बताइए अशफाकुल्लाह खान कौन थे? आपने कहा मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई पसंद करेंगे या नहीं सुनना सुनिए, सुनाइए सुनाइए। मुस्लिमों के लिखे हैं जिन्होंने इस देश के लिए, आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। ठीक है संगीत रागी बोलिए। ठीक है संगीत रागी बोलिए। संगीत रागी विक्रमादित्य जी शांत हो जाइए। की वजह से तो आजादी मिली है आपको। नहीं, अरे और क्या हो रहा है यहाँ पर इतनी देर से? बोलिए संगीत रागी जी बोलिए। अपवाद को नियम के तौर पर और नियम को अपवाद के तौर पर नहीं देना चाहिए। इस देश का मेजॉरिटी मुसलमान पाकिस्तान बनाने के पक्ष में था और इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा है। तो सिर्फ हिंदुओं के कारण जिंदा है। जिस दिन इस देश में मुस्लिम बहुलता होगी, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। यह देश भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह होगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मदर ने पाकिस्तान ना तो गुरुद्वारे बचे हैं ना मंदिर बचे हैं। जिस ढंग से वोट जिहाद काम किया है, वोट जिहाद जिस ढंग से काम किया है, अयोध्या से हटा दिया 50 लोग आपको हटा के फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी को। मंदिर का ठीक है, एक छोटा सा सवाल तमाचा मार दिया। मैं जवाब ले लेता हूँ। संगीत रागी हटा दिया आपको। संगीत रागी अयोध्या से क्यों हार गए? गाड़ी घुस जा रही है। ठीक है, अरे एक सेकंड, फैजाबाद से हारे। फैजाबाद फैजाबाद ध्यान रखना, ये फैजाबाद जैसे आज भी जीते हैं, फैजाबाद से हारे हैं। फैजाबाद ध्यान रखना, फैजाबाद। अनुराग 10 सेकंड नहीं भैया, हमको अनुराग ठीक है, जाइए अपने घर उत्तर प्रदेश। अच्छा अभी संगीत रागी बोल रहे हैं। अरे भाई संगीत रागी, अच्छा संगीत रागी 10 सेकंड में खत्म कर रहे हैं बात। नहीं, मैं 10 सेकंड में खत्म नहीं करूंगा। अच्छा नहीं, और नीचे भी गेस्ट बैठे नहीं तो अनुराग को इतना देर बकबक आपने सुना। अनुराग 15 मिनट अनुराग बकबक की बात कर रहा। पहली बात तो अच्छा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पहली बात तो आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि संविधान हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता है, सेकुलर स्टेट की बात करता है। स्टेट और नेशन में बड़ा अंतर है, जो ना अमर्त्य सेन ने इसको चीज को ध्यान में रखा है, ना ही अभी राजीव रंजन जी ने इस चीज का ध्यान रखा है। दूसरी बात, पर्चा लीक पर डिबेट नहीं है, शांत हो जाइए। दूसरी बात पे बोल दो। अरे लीक पे एक्शन दे तो रही है सरकार यार, क्यों बोले जा रहे हो? बोलिए संगीत जी। दूसरी बात ये चीज हमको हमें, अमर्त्य सेन ओवररेटेड व्यक्ति हैं। वो अर्थशास्त्र पर बोले ये बात समझ में आती है। वो देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, देश के धर्मशास्त्र पर बोलने लगे। वो उनको जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कर रहे हो प्लीज, आपको बीच में मैं आपको करेक्शन, ठीक है, मैं आपके पास करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप बोलिएगा चार मैं आता हूं, इनको आपके पास ही आता हूं। भाई आपको जब बोलना है तो आप बोलिएगा। वो देशभक्ति की बात कर रहे हैं, का व्यक्ति अच्छी बात करते ठीक है। अनुराग भदौरिया हमने अच्छी बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, देश से प्रेम अनुराग की बात भदौरिया कर शांत हो रहे जाए, नहीं तो मैं दोबारा आ नहीं पाऊंगा आपके पास। गांधी जी का नाम लिया तो एक मिनट महापुरुषों का नाम लिया, उनके बारे में बोल दो। ये भी तो प्रवक्ता बने बैठे हैं, लगातार बोल रहे हैं। अगर एक अच्छी बात बोली हो तो बताइए। ओवररेटेड आदमी तो सबसे ज्यादा भयभय करता ही है। ये देखिए, ये भी बात अगर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी का देश है ये, और हम उस पर फख्र करते हैं। जहां महात्मा गांधी, इस आदमी को उधर भी नहीं होना चाहिए था, वो यहाँ खड़ा हुआ है। हमारी बातों में कोई एक लोगों में मैं फख्र करता हूं, आपको नहीं समझ में आता है। अरे उनका अपना मत है, मतलब कि नहीं, उनका अपना, अरे उनका, लेकिन मैं फख्र करता हूं, मैं महात्मा गांधी के देश का बच्चा हूं। आप भी मुझे फख्र इस बात का, अरे आपको नहीं है तो ये आपका विचार है, वो उनका विचार है। आप अपना विचार थोप क्यों रहे हैं? उनका विचार भी आने दीजिए ना, उनका विचार आ ही नहीं रहा, उनका विचार आने दीजिए। आपको आइए संगीत रागी भाई, पब्लिक बढ़िया कहती है, मत बोलो इतना, जब जरूरत हो तब बोलो। देखिए ये देश जो है महात्मा गांधी का है, न रविंद्रनाथ टैगोर का है, न सुभाष चंद्र बोस का है। ये सप्तर्षियों का देश है। एक दूसरी बात, सावरकर का है। दूसरी बात, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों के नेशनलिज्म का विचार एक दूसरे के खिलाफ हैं। सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में, दोनों के बीच में अंतर विरोध है। लेकिन इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी में सुभाष चंद्र बोस को नहीं खड़ा किया। हमारे देश को ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर तो बात किस तरह की कर रहे हैं, तो वो तो इंटरनेशनलिज्म में, उसके बाद लोगों के ज्ञान को चुनौती दे रहे हैं। चलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए। अरे भाई जो गेस्ट बाहर से उनको भी सुन लीजिए। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव जी बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए, बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद।
गदर के सनी देओल मत बनिए भाई अनुराग भदौरिया। ये आदमी ना बहुत देर से मेहनत कर रहा है आपकी तालीम के लिए, एक बार तालीम के लिए भी बजा दो। बहुत मेहनत कुर्बानियां इस देश में 20 मिनट से लगातार नॉनस्टॉप वन साइडेड डाल रहे हैं। राजीव रंजन सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी सुन लीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अनुराग भदौरिया जी, के बच्चे खुशहाल चाहिए, महिलाएं सुरक्षित चाहिए, अनुराग जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अनुराग जी नहीं चाहिए, ठीक है शांत हो जाइए, प्रतिनिधि है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कामरान मलिक जी अपनी बात करिए। कामरान मलिक जी काम किया है इस देश में। कामरान मलिक जी बोल रहे हैं। अरे सुनिए कामरान मलिक जी। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये बोला कि अमर्त्य सेन जी ने सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात की है, मगर उनका अगर पूरा बयान पढ़ा जाए तो उन्होंने 4 चीजों पर एम्फेसाइज किया है। नंबर 1 ये कहा कि जो इस वक्त के रिजल्ट आए हैं इलेक्शन के, वो ये नहीं दर्शाते कि ये हिंदू राष्ट्र है। नंबर 2 उन्होंने कहा कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कांग्रेस के टाइम में भी अच्छा नहीं था और इन्होंने भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया। शिक्षा के और डेवलपमेंट के और अर्थव्यवस्था में भी कोई खास जगह डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो उन्होंने सब चीज गरीबी अमीरी की दूरी बढ़ी है, गरीबी अमीरी की दूरी बढ़ी है। और इस पे बात कर रहे हैं आप, कर रहे हैं। अरे आ तो गए कर तो रहे हैं, आ तो गए आते ही तो आएंगे ना। अभी बहुत जेब से बन गई है। आपकी पढ़ाई लिखाई पे कोई शक नहीं, अर्थव्यवस्था में भारत नहीं बढ़ा, आप ये कहना चाहते हैं? बात सुनिए, अरे आपसे तो बात ही करनी बेकार है। इस आदमी को बताइए अर्थव्यवस्था पता होगी क्या? इनका चेहरा देख लो, कोई अर्थव्यवस्था पर 4 बातें बता दे फिर शुरू हो जाएंगे। बयान की बात कर रहा हूँ। अरे भाई वो तो फिर भी बता देंगे, आप कुछ नहीं बता दीजिए। महिलाएं भी हैं, सम्मान रखिए, महिलाएं भी हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, मलाई मार के चाय पिलाऊंगा शाम को जाएगा। ठीक है कामरान मलिक, पर कैपिटा इनकम भारत का कितना है बताओ जरा सा। 80 करोड़ लोगों को, 5 किलो तो दे रहे हैं, मगर आप तो टोटियां चुरा रहे हो। 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। अरे आपके सहयोगी कांग्रेस ने कहा था हमारी सरकार आ गई तो 10 किलो देंगे। अरे हम नौकरी भी देंगे, हमने कहा पैरों पे खड़ा करेंगे, सम्मान पूर्वक बच्चा जिएगा। मेरा बयान तो पूरा होने दीजिए। पॉलिसी फिरोज बख्श आगे वाली पॉलिसी भी तो अरे हाजिर भाई, अरे सरकार नीचे भी गए। अरे एक बार और बजा दो उनके लिए तालियां। बेटा हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद करता हूं। अरे हम भी हिंदुस्तान के बैठे हैं। एक सेकंड भदौरिया साहब, एक सेकंड देखिए, ऐसा है, आई वांट टू ब्रिंग ऑर्डर इन दिस डिबेट। थोड़ा सा ऑर्डर सुनिए। इस तरह से तो कोई भी हाँ हम तो बिल्कुल नहीं, आप मेरे बाद आप बोलेंगी। नाम लेकर बोलिए ना। अरे सुनिए हाँ, एक सेकंड भदौरिया साहब सामने अनुराग मुस्कान भी है। अनुराग भाई मुझे तो आप तो बोलने दें मुझे। सुनिए, मैं एक छोटे से शेर से शुरू करना चाहता हूं, आप सबको मुखातिब करता हूं जो है सब बच्चे बड़े बैठे हैं। हिंदुस्तान पे मेरे रहमते परवरदिगार है, कृपा श्री राम की, कान्हा का प्यार है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, और मैं थोड़ा सा प्रोफेसर रागी मैं आपको कहता हूं, देखिए जो मुसलमान चले गए पाकिस्तान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तान को कहा था दारुल अमन। ठीक है, हिंदू देश का हो, किसी कोई भी देश का हो, ये दारुल अमन है, अमन का मुल्क है। एक सेकंड, मैं बात पूरी होने दीजिए। अरे बात पूरी होने दीजिए प्रोफेसर रागी, आपकी बात को बढ़ा रहा हूं मैं। एक मिनट, हिंदुस्तान दारुल अमन है, अमन का मुल्क है, पहली बात। और उन्होंने कहा था, और सुनिए मेरी सुन लो यार, फिरोज बख्श साहब को बोलने दीजिए भाई। और ये जो चला गया उसे भूल जा, इनको अपनी जन्नत बना। मेरी बात सुनिए, एक बात और, मैं तमाम जितने भी मेरे सुनिए मेरे, अरे आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोला। भाई बोलने दीजिए। फिरोज बख्श साहब को बोलने दीजिए। फिरोज बख्श साहब को बोलने दीजिए। यार दोनों हिंदू मुसलमान चाट जाएंगे मुझे मिलके। सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा है, मैं तमाम हिंदू भाइयों को बताना चाहता हूं, जितने मुसलमान हैं ये संस्कारवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं और पैट्रियोटिक हैं। और जितने यहाँ पे इनमें अपने हिंदू भाइयों को बता दिया, और मुसलमानों को भी बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों जो भी मेरी बात सुन रहे हो, तुम्हारे लिए हिंदू से अच्छा दोस्त और हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क कोई नहीं है। और आखिर में एक बात खत्म कर रहा हूँ, मुझको एक मिनट, मुझको सुकून मिलता है भदौरिया जी आपके लिए, मुझको सुकून मिलता है आपके लिए भी, मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से। रागी जी रुक जाइए, रागी जी रुक जाइए, बात बढ़ा रहा हूँ, रागी जी शांत हो जाए, रागी जी शांत हो जाए।
मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से भारत सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। ठीक है, ठीक है। अभी मेरे पास राजकिशोर और विक्रमादित्य जी भी हैं भाई। अच्छी बात उन्होंने कही, प्रोफेसर साहब को उसमें भी दिक्कत है, बताइए कहा है ठीक कि है, जाकिया खान, जाकिया खान, जाकिया, एक मिनट, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और संस्कारवादी बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही। रुक जाइए, रुक जाइए, संस्कारवादी मुसलमान रुक जाइए, अगर आप मुझे नहीं जी न्यूज़।